So now we teach question answers from this कविता या फिर गीत. ओके, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक दो शब्द में लिखिए. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन है और यहाँ पर एक दो शब्दों में इसके आंसर है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, राही कैसा है. मतलब जो राही है, जो मुसाफिर है, नन्ना मुन्ना, वो कैसा है. तो यहाँ पर आंसर है नन्ना मुन्ना है. तो राही है, मुसाफिर है, वो नन्ना मुन्ना है, मतलब छोटा सा बालक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन्हा राही रास्ते पर कैसे चलेगा. तो जब नन्हा राही है, छोटा सा जो मुसाफिर है, वो रास्ते पर, उसके रास्ते पर कैसे चलेगा. तो यहाँ पर इसका आंसर है निडर होकर, मतलब वो किसी से भी डरे बिना, बिना किसी डर के वो आगे अपने रास्ते पर चलेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन्हा राही अपने संग क्या बोलने के लिए कहता है. तो नन्हा मुन्ना राही जब भी चलता है तो वो उसके रास्ते में क्या सबसे कहने के लिए कहता है. तो जय हिंद, वो सभी को बोलता है कि मेरे संग बोलो, मेरे संग जय हिंद जय हिंद, मतलब उसे प्रोत्साहन मिले, उसे कॉन्फिडेंस मिले. ओके, तो इसलिए वो अपने देश का जो नारा है जय हिंद, उसे बोलने के लिए बोलता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन्हा राही कहाँ दम लेगा. तो नन्हा जो राही है वो कहाँ पर दम लेगा, मतलब कहाँ पर सांस लेगा, वो कहाँ पर जाकर रुकेगा. इसका आंसर है अपनी मंजिल पर पहुंचकर. तो नन्हा जो राही है वो अपनी मंजिल पर पहुंचकर ही सांस लेगा, दम लेगा, वहीं पर अपनी मंजिल पर ही जाकर वो रुकेगा. वो इस तरह से बोलता है कि वो अपनी मंजिल को पाए बिना कहीं पर भी दम नहीं लेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन्हा राही धूप में क्या बहाएगा. तो अगर नन्हे मुन्ने राही के रास्ते में धूप आएगी तो वो क्या बहाएगा. तो इसका आंसर है पसीना बहाएगा. तो नन्हा मुन्ना जो राही है वो अपना पसीना बहाएगा, मतलब अगर धूप भी होगी तो भी वो क्या करेगा, डटा रहेगा, अपने रास्ते पर चलता रहेगा और धूप को भी क्या करेगा, नजरअंदाज करते हुए अपना जो कार्य है, जो वो देश को आगे बढ़ाना चाहता है, वो अपना कार्य जारी ही रखेगा. मतलब कड़ी से कड़ी धूप आ जाए, मुश्किल आ जाए, वो अपने रास्ते पर डटा ही रहेगा. नन्हा राही किसका सहारा बनेगा. तो नन्हा मुन्ना जो राही है वो किसका सहारा बनना चाहता है, वो किस बारे में बोलता है. नन्हा मुन्ना जो राही है वो हमारे देश का सहारा बनेगा. तो वो सिपाही बनकर हमारे देश का सहारा बनेगा और देश की मदद करना चाहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, धरती पर कौन जन्म नहीं ले पाएगा. तो वो जिस तरह से कविता में बोलता है कि वो पापी लोगों को धरती पर जन्म नहीं लेने देगा, पापी लोगों को जन्म नहीं लेने देगा. ओके, तो वो इसका मतलब ये है कि वो एक भी पापी को रहने ही नहीं देगा, जिससे और लोग क्या करें, उसको देखकर पाप जो है वो अपने दिल से निकाल दे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का सिपाही कौन है. तो नन्हा राही है. देश का जो सिपाही है वो कौन है, नन्हा मुन्ना राही है. नेक्स्ट है, सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए. इसका मतलब ये है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट, मतलब इसमें से एक भी राइट आंसर जो हो उसे चुनकर जवाब लिखना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नन्हे मुन्ने राही का नारा है. तो यहाँ पर हमें बताना है ए मतलब आगे बढ़ो, ये उसका नारा है. ब सत्य की विजय हो, मतलब सच का क्या हो, जीत हो सच की, ये उसका नारा है. या फिर क जय हिंद. तो यहाँ पर आंसर है जय हिंद. तो हम यहाँ पर लिख देंगे जय हिंद, ये उसका नारा है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन्हा मुन्ना राही खाली जगह. तो यहाँ पर अ शहर का सिपाही है. तो क्या वो सिर्फ उसके ही शहर का सिपाही है. ब देश का सिपाही है. या फिर क गाँव का सिपाही है. तो यहाँ पर इसका आंसर है देश का सिपाही है. नन्हा मुन्ना जो राही है वो देश का सिपाही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, नन्हा मुन्ना राही दुनिया में खाली जगह. यहाँ पर अ कहीं विमान नहीं गिरने देगा. तो विमान मतलब एरोप्लेन, कहीं पर भी एरोप्लेन को गिरने नहीं देगा. या फिर ब कहीं खून नहीं गिरने देगा. तो वो
खून खराबा नहीं चाहेगा कि कहीं पर भी खून गिरे, या फिर कहीं बम नहीं गिरने देगा। तो यहाँ पर ये जो वाक्य है कहीं बम नहीं गिरने देगा, ये कविता में नन्हे मुन्ने राही ने कहा है। ओके, तो यहाँ पर इसका आंसर है कहीं बम नहीं गिरने देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नन्हे मुन्ने राही ने शांति की नगरी खाली जगह। तो यहाँ पर नन्हा मुन्ना राही ने शांति की नगरी किसे कहा है? अपने शहर को कहा है, व अपने देश को कहा है, या फिर दुनिया को कहा है। तो यहाँ पर नन्हा मुन्ना जो राही है उसने शांति की नगरी अपने देश को कहा है कि मेरा जो ये नगर है वो शांति की नगरी है। ओके, मेरा जो ये देश है वो शांति की नगरी है, ऐसा उसने कहा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसके आंसर हमें एक वाक्य में लिखना है, मतलब राइट द आंसर्स इन वन सेंटेंस। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है धूप में पसीना बहाने से क्या होगा? तो यहाँ पर जिस तरह से नन्हा मुन्ना सिपाही ने कहा है कि मैं धूप में पसीना बहाऊंगा, तो धूप में पसीना बहाने से खेत से फसल लहरा उठेगी। यहाँ पर इसका आंसर है कि धूप में अगर वो पसीना बहाएगा तो खेत से फसल लहरा उठेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया की आंखों का तारा कौन बनेगा? तो सारी दुनिया की आंखों का तारा मतलब सारी दुनिया में प्यारा कौन बनेगा? तो इसका आंसर है नन्हा मुन्ना राही सिपाही बनकर दुनिया की आंखों का तारा बनेगा। तो छोटा जो राही है जो कि अपने रास्ते पर चल रहा है, मुसाफिर है, वो क्या करेगा? सिपाही बनकर और पूरी दुनिया की आंखों का तारा बनना चाहता है, पूरी दुनिया को प्यारा होना चाहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नन्हा राही सबको क्या सिखाएगा? तो नन्हा राही सिपाही बनकर सबको क्या सिखाना चाहता है? तो इसका आंसर है नन्हा राही सबको प्यार भरा व्यवहार सिखाएगा, मतलब सबको मिलजुल कर सबको प्यार से किस तरह से रहना चाहिए ये नन्हा राही सबको सिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? तो यहाँ पर बड़े होकर हम टीचर बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर इस बच्चे की यह इच्छा है कि वो टीचर बनना चाहता है। आप जो कुछ भी बनना चाहते हो, ओके, क्यों बनना चाहते हो? तो हम इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि ये हमारा सपना है। तो जो भी जिसका सपना है वो अपना सपने को पूरा करने के लिए वो बनना चाहते हैं, या फिर जो पायलट बनना चाहते हैं, कोई पुलिस बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है। तो सभी की एक इच्छा होती है, एक सपना होता है कि हम बड़े होकर पढ़ लिख कर ये बनना चाहते हैं। ओके, तो वो उनका सपना होता है, इसीलिए वो अपने सपने को पूरा करने के लिए वो बनते हैं। तब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। अब यहाँ पर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ऐसे कार्य बताओ जो तुम देश सेवा के लिए करना चाहते हो या करते हो। तो हमें ऐसे कार्य बताना है जो कि हम हमारे देश की सेवा में करते हैं या फिर करना चाहते हैं। ओके, तो मैं किसी से झगड़ा नहीं करूँगा या फिर करूँगी। ओके, तो हमें किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए, इससे हमारे देश का नाम बदनाम होता है। मैं कूड़ेदान में ही कूड़ा डालूंगी या फेंकूंगी, तो हमें कूड़ेदान में ही हमारा कचरा फेंकना चाहिए ताकि हमारा देश जो है वो स्वच्छ रहे, सुंदर रहे। ओके, मैं पानी की बचत करूंगी, मतलब हमें पानी की भी बचत करना चाहिए और बिजली की बचत करना चाहिए, और हमारे आसपास जो भी लोग हैं हमें उनकी मदद करना चाहिए। इस तरह से हम सारे देश की मदद कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर तुम सिपाही होते तो क्या करते हैं। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि अगर हम सिपाही होते, अगर आप सिपाही होते तो आप क्या करते? तो डट कर सरहदों की रक्षा करते या फिर करता, राष्ट्र का द्रोह न करती, आपत्ति के समय प्राण भी दे देती। तो यहाँ पर अगर हम सिपाही होते तो हमें सरहद पर देश की रक्षा के लिए सरहद पर डटकर सामना करना चाहिए, और राष्ट्र को द्रोह मतलब राष्ट्र को कभी भी हमारे जो राष्ट्र है, हमारा जो वतन है, हम उसे धोखा नहीं देते।
और आपत्ति मतलब जब भी हमें कोई परेशानी होती, हमारे वतन को, हमारे देश को खतरा होता, तो हम उस वक्त अपने प्राण भी देते, मतलब हमारी जान भी देने के लिए हम हाजिर रहते हैं। तो सारे ही सिपाही को हम हार्टेडली क्या करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं कि वो हमारी रक्षा करते हैं और सरहदों पर हमारी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं डटकर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम अपने राष्ट्र ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? इसके रंगों का अर्थ बताओ। तो हमारा जो राष्ट्र ध्वज है, हमारा नेशनल फ्लैग जो है, इसे हम ट्री कलर मतलब तिरंगा क्यों कहते हैं और इसके रंगों का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर इसमें 3 रंग है, इसीलिए इसे तिरंगा कहते हैं। और इसके रंगों का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर जो जितने भी 3 रंग है, जैसे कि एक रंग है ग्रीन, एक रंग है ऑरेंज और एक व्हाइट, तो इन सभी का मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर है, क्योंकि तिरंगा 3 रंगों से बना है, केसरी बना है, इसीलिए उसे तिरंगा कहा जाता है। तो केसरी रंग वीरता का, तो केसरी रंग जो है वो क्या है? वीरता का प्रतीक है। और सफेद रंग जो है वो शांति का प्रतीक है। और हरा रंग जो है वो हरियाली और स्मृति का होता है। तो इसीलिए हमारे देश में जो है शांति है और हमारे देश में वीर भी है, वीरता है हमारे देश में। और सफेद रंग शांति है हमारे देश में और हरा रंग हरियाली, तो हरियाली भी है हमारे देश में, स्मृति और स्मृति भी है। तो इसीलिए इन सभी का जो निचोड़ है, उससे हमारा जो तिरंगा है उसे बनाया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखो। तो अब यहाँ पर हमें विरोधार्थी मतलब अपोजिट वर्ड्स लिखना है, जो कि बहुत ही इजी है। ओके, तो फर्स्ट है जीना। जीना मतलब लिव, तो मरना मतलब डाई। ओके, नेक्स्ट है आगे, तो पीछे, तो फ्रंट एंड बैक। दाया तो बाया, राइट लेफ्ट। धूप और छांव, यहाँ पर धूप और छांव। यहाँ पर धूप का मतलब होता है सनलाइट और छांव मतलब शेडो। धरती, धरती मतलब अर्थ और आकाश, इसका ऑपोजिट होगा आकाश। धरती का ऑपोजिट आकाश, तो मतलब अर्थ एंड स्काई। बड़ा, इसका ऑपोजिट है छोटा, बिग स्मॉल। ऊंचा, इसका ऑपोजिट है नीचा, मतलब अप एंड डाउन। शांति, और इसका ऑपोजिट है अशांति, मतलब पीस एंड नॉइज। प्यार, इसका ऑपोजिट है नफरत, मतलब लव एंड हेट। तभी नेक्स्ट है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर हमें कुछ मुहावरे दिए गए हैं, जिसका अर्थ लिखकर हमें उसे वाक्य में प्रयोग करना है, मतलब उसके सेंटेंसेस बनाना है। तो फर्स्ट मुहावरा है मर मर कर जीना। तो इसका मतलब है बहुत कष्ट सहन करते हुए जीना। मतलब हमारे ऊपर जितने भी परेशानी है, जो भी मुश्किल आ रहे, हम उसे झेलते हुए अगर जीते हैं तो उसे कहते हैं मर मर कर जीना, मतलब सब कुछ सह कर जीना। ओके, इसका वाक्य हम बनाएंगे कि मगन जो है वो मर मर कर जीता है, मतलब उसे कितने भी परेशानी आती है, जो भी उसके सामने जितने भी प्रॉब्लम्स आती है, वो उसे झेलते हुए आगे बढ़ता है और जीता है। ओके, नेक्स्ट है दम लेना, जिसका मतलब है आराम करना, कहीं पर भी ठहरना। तो इसका वाक्य है, मैं सफलता प्राप्त किए बिना दम नहीं लूंगा, मतलब मुझे मेरे सफलता, मेरा जो सक्सेस है, मेरा जो गोल है, मैं उसे प्राप्त किए बिना कहीं पर भी रुकूंगा नहीं, कहीं पर भी आराम नहीं करूंगा। ओके, नेक्स्ट है पसीना बहाना। तो कड़ी मेहनत करना। पसीना बहाने का मतलब ऐसा नहीं होता कि आप धूप में खड़े हो जाओ और पसीना बहाओ, इसका मतलब है कड़ी मेहनत करना, ऐसी मेहनत करना जिससे खून पसीना एक कर दे, इस तरह की मेहनत करना, इसे बोलते हैं पसीना बहाना। इसका वाक्य है, किसान अनाज पैदा करने के लिए कड़ी धूप
करने के लिए धूप में पसीना बहाता है। तो किसान जो है वो हमारे लिए अनाज उगाने के लिए वो क्या करता है, धूप में, कड़ी धूप में भी अनाज उगाता है और क्या करता है, पसीना बहाता है। वहाँ पर वो काम करता है, खेती करता है। ओके, तो उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वो हमारे लिए क्या करता है, धूप में पसीना बहाता है। नेक्स्ट है आंखों का तारा, मतलब बहुत प्यारा होना। ओके, यहाँ पर आंखों का तारा होना मतलब बहुत ही प्यारा होना। इसका वाक्य है, हर एक बच्चा अपनी माँ की आंखों का तारा है। तो सभी बच्चे क्या होते हैं, अपनी माँ की आंखों का तारा होते हैं, मतलब अपनी जो उनकी माँ है वो उन्हें बहुत ही प्यार करती है, सभी बच्चे अपनी माँ के प्यारे होते हैं। नेक्स्ट है उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित वर्ण से शुरू होने वाले अधिक से अधिक शब्द बनाइए। तो अब यहाँ पर हमें जिस तरह से उदाहरण मतलब एग्जाम्पल दिया गया है उसी तरह से हमें क्या करना है, अधिक से अधिक शब्द मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शब्द बनाने हैं। तो यहाँ पर हमें उदाहरण में मतलब एग्जाम्पल में र दिया है, तो जिस तरह से र से राजा, र से रात, र से रोना, र से रोशनी और र से रक्षा। इसी तरह से यहाँ पर हमें ध दिया है, तो ध से धन, धन से धनुष, ध से धूप और ध से धरती। तो ये सारे ही ध से जितने भी वाक्य है ये हमारे बन चुके हैं। नेक्स्ट है क, तो क से कमल, क से कलम, क से कुदरत और क से कप। यहाँ पर इस तरह से सभी में क आ चुका है हमारा। अब नेक्स्ट है म, तो म से मगर, म से मछली, म से मेंढक और म से मंदिर। ओके, द से दरवाजा, द से दीपक, द से दीमक और द से दिन। ओके, अभी नेक्स्ट है निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। यहाँ पर हमें हिंदी में कुछ वाक्य दिए गए हैं, कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, इसे हमें क्या करना है, इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो फर्स्ट जो सेंटेंस है वो है, मैं बड़ा होकर देश का सहारा बनूंगा। मतलब मैं जब भी बड़ा होऊंगा तो मैं देश का सहारा बनूंगा। तो इसका वाक्य हमें इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, तो आई शेल बी अ सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ टू माई कंट्री व्हेन आई ग्रो अप। तो जब भी मैं बड़ा होगा, व्हेन आई ग्रो अप, जब भी मैं बड़ा होगा, आई शेल बी सोर्स स्ट्रेंथ, मैं सहारा बनूंगा मेरे कंट्री के लिए, मेरे देश के लिए। नेक्स्ट वाक्य है, यहाँ हरे हरे खेत लहराएंगे। तो इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, हियर द ग्रीन फील्ड विल ब्लूम विथ स्माइलिंग क्रॉप्स। यहाँ पर हरे हरे खेत जो है वो लहराएंगे। नेक्स्ट है, मैं दुनिया की आंखों का तारा बनूंगा। तो मैं सभी की आंखों का तारा बनूंगा, सबसे प्यारा बनूंगा। आई शेल बी लव्ड बाय एवरीवन। तो मैं सभी को क्या बनूंगा, प्यारा बनूंगा, सभी की आंखों का तारा बनूंगा। ओके, इसका मतलब ये है। नेक्स्ट है, मेरा देश शांति की नगरी है। मेरा ये जो देश है वो क्या है, एक शांति की नगरी है। यहाँ पर हमेशा शांति ही रहती है। तो माई कंट्री मतलब मेरे जो देश है इज द सिटी ऑफ पीस। माई कंट्री इज द सिटी, नगरी है पीस की, मतलब पीस का मतलब है शांति। मेरा जो देश है वो क्या है, शांति की नगरी है। okay? नेक्स्ट है, मैं सबको प्यार का चलन सिखाऊंगा। मैं सभी को प्यार क्या करूँगा, प्यार का चलन सिखाऊंगा। तो आई शेल टीच ऑल टू डील विथ लव। मैं सभी को क्या सिखाऊंगा कि किस तरह से हमें प्यार से सभी के साथ रहना चाहिए। आई शेल टीच मतलब मैं सभी को सिखाऊंगा, ऑल टू डील विथ लव मतलब प्यार से किस तरह से डील करना चाहिए, हमें किस तरह से प्यार से रहना चाहिए, ये मैं सभी को सिखाऊंगा। तो इस तरह से हमारे जितने भी सेंटेंसेस हैं इंग्लिश में, जैसे हिंदी को हमें क्या करना था, ट्रांसलेट इंग्लिश में हमें कर दिया। ओके, तो यहाँ पर आई शेल बी सोर्स स्ट्रेंथ टू माई कंट्री
When I grow up, there the green field will be blown with smiling crops. I shall be loved by everyone. My country is the city of peace, and I shall teach all to deal with love.